हेलो, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम सब प्रोसीजर को एक अलग प्रोग्राम में हम क्रिएट करेंगे और उसको फिर हम उस प्रोग्राम से बाहर उसको यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, तो मेनली क्या करेंगे, हम मॉड्यूल्स बनाएंगे और डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स को एक सिंगल मॉड्यूल के अंदर अटैच करेंगे और फिर उससे प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। तो मैं आपको गो थ्रू कराता हूँ। यहाँ पे मैंने 3 मॉड्यूल बनाए हुए हैं। तो पहले हम सबसे देखेंगे मॉड्यूल 1। तो मॉड्यूल 1 में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने एक प्रोसीजर बनाया, सब प्रोसीजर, जिसका नेम है गेट यूजर नेम, और उसको हमने एक्सपोर्ट किया है। एक्सपोर्ट क्यों किया है? क्योंकि हम इसको इस प्रोग्राम के बाहर कॉल करेंगे। तो ये बहुत मैंडेटरी स्टेप है, आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट कीवर्ड रखना होगा। उसके बाद में हमने उसका पीआई डिफाइन किया है। तो जैसा कि लास्ट सेशंस में हमने देख लिया कि पीआई क्या होता है। तो पीआई में हम क्या कर रहे हैं, इस प्रोसीजर में जो इनपुट पैरामीटर ले रहे हैं वो डिफाइन कर रहे हैं। तो यूजर आईडी वो है जो हम इनपुट लेंगे 4 न्यूमेरिक का, और रिटर्न जो हम वैल्यू कर रहे हैं वो यहाँ पे लिखी हुई है उस प्रोसीजर के पीआई के नाम के बाद में, जो है कैर 30। ठीक है, उसके बाद में हमने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किए। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड अलोन वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया यूजर नेम, जो कैरेक्टर 30 का है। अब मेन लॉजिक में हम क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि अगर यूजर आईडी जो ये रिट्रीव करेगा एज ए पैरामीटर वो 4422 है तो यूजर नेम में डाल देंगे शर्मित। अदरवाइज हम क्या करेंगे, यूजर नेम में डाल देंगे यूजर नेम नॉट फाउंड, और एंड इफ हो गया। लाइन नंबर 30 पे हम क्या कर रहे हैं, उस यूजर नेम को जो भी यहाँ से डिसाइड होगा लॉजिक के अकॉर्डिंग उसको रिटर्न कर रहे हैं और स्टार INLR ऑन कर रहे हैं, और हमारा एंड प्रोसीजर यहाँ हो गया। तो बहुत सिंपल सा कोड है। इसमें हमने वही किया है जो पिछले सेशन में देखा था कि कैसे सब प्रोसीजर बनाते हैं, वही हमने यहाँ पे एक सिंपल सब प्रोसीजर बनाया है। ठीक है, अब हम इसको कंपाइल करेंगे, बट आज हम इसको 14 से कंपाइल नहीं करेंगे, इसका मॉड्यूल बनाएंगे। तो मॉड्यूल बनाने के लिए आपको 15 ऑप्शन लेना है, एंटर करना है और कंपाइल हो जाएगा। जैसे 14 लेते हैं, सिमिलर वे में आप 15 लोगे तो 15 से ही आपको मॉड्यूल बनाएगा। तो यहाँ लिखा है मॉड्यूल mod1 क्रिएटेड बेस्ड इन लाइब्रेरी दिस। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड वाला मॉड्यूल। सेकंड वाले मॉड्यूल में भी हमने इस तरह का ही कुछ किया है। यहाँ पे हमने एक प्रोसीजर बनाया है जिसका नाम है गेट पासवर्ड। ये क्या करेगा, जब भी इस प्रोसीजर को कोई कॉल करेगा तो ये वहाँ से हमारा पासवर्ड, यहाँ से पासवर्ड रिटर्न करेगा। लाइन नंबर 14 पे हमने इसका पीआई डिफाइन किया है। पीआई में हमने इनपुट लिया यूजर आईडी को, और रिटर्न हम करेंगे यहाँ से पासवर्ड को जो न्यूमेरिक से है। तो इन दोनों प्रोसीजर में अगर आप ध्यान से देखोगे, उस प्रोसीजर में हमने कैरेक्टर वैल्यू रिटर्न की है और यहाँ पे हम न्यूमेरिक वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं। यहाँ पे लाइन नंबर 18 के बाद में हमने एक स्टैंड अलोन वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो है पासवर्ड न्यूमेरिक 4 का। और फिर मेन लॉजिक में हम क्या कर रहे हैं, जस्ट चेक कर रहे हैं कि यूजर आईडी अगर 4422 है तो पासवर्ड में डालेंगे 123, अदरवाइज हम पासवर्ड में डालेंगे ऑल जीरोस, यानी 0000। फिर एंड इफ है और हम पासवर्ड को रिटर्न कर रहे हैं रिटर्न कीवर्ड की हेल्प से, और स्टार INLR स्टार ऑन सेट किया है और प्रोसीजर हमारा यहाँ पे एंड हो गया। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा सेकंड प्रोसीजर सब प्रोसीजर बनाया हमने, जिसमें हम पासवर्ड को रिटर्न करेंगे। ठीक है, इसको भी हम मॉड्यूल बनाएंगे। मॉड्यूल बनेगा 15 से 15 एंटर। ठीक है, तो ये मेरा मॉड्यूल बन गया 2। अब हमने 2 मॉड्यूल बनाया। पहला हमने बनाया जो mod1 था जिसके अंदर गेट यूजर नेम प्रोसीजर है। फिर हमने बनाया mod2 मॉड्यूल जिसके अंदर गेट पासवर्ड प्रोसीजर है। ठीक है, इसमें आपको बस एक चीज का ध्यान जरूर रखना है कि यहाँ पे एक्सपोर्ट कीवर्ड हो, अदरवाइज आप उसको बाहर एक्सेस नहीं कर पाओगे। अगर आप सेम प्रोग्राम यूज करते हो तो आपको वहाँ पे ये नहीं डालना होता एक्सपोर्ट। अगर बाहर यूज कर रहे हो तो आपको एक्सपोर्ट डालना होगा। अब हम देखेंगे mod1_2 जो है हमारा मेन प्रोसीजर। इसमें हमने मेन प्रोसीजर डिफाइन किया है। कंट्रोल ऑप्शंस में आप देखोगे यहाँ पे हमने डाला है मेन, जो हमारा प्रोग्राम का नेम से मैच करता है, mod1_2। फिर हमने इस प्रोसीजर को स्टार्ट किया यहाँ पे DCL proc, ये हमारा प्रोसीजर का नेम है। फिर हमने पीआई डिफाइन किया। तो इस प्रोसीजर के लिए मैं कुछ इनपुट नहीं ले रहा हूँ, तो इसलिए ये ब्लैंक रहेगा। तो यहाँ पे mod1 to पीआई ब्लैंक है, और यहाँ पे हमने पीआर डिफाइन किया हुआ है। तो ये पीआर क्या होता है, ये कुछ नया पार्ट है जो आपने पिछले सेशन में नहीं देखा है। पीआर क्या होता है, जब भी आप अपने सब प्रोसीजर को किसी और प्रोग्राम में कॉल करते हो तो वहाँ पे उसका पीआर डिफाइन करना होता है। तो पीआर अगर आप ध्यान से देखोगे तो जहाँ भी सब प्रोसीजर में हमने पीआई डिफाइन किया, ये एज इट इज उसकी तरह है।
तो जैसे अगर गेट यूजर नेम का पीआई देखोगे तो वहाँ पे जस्ट पीआर की जगह पीआई लिखा हुआ है, बाकी ये एज इट इज है ना। तो इस तरह से आपको अपना पीआर डिफाइन करना है। तो हम इस प्रोसीजर को इसमें कॉल करेंगे, इसलिए मैंने उसका पीआर डिफाइन किया। तो ये जब भी हम करते हैं जब हम किसी बाहर प्रोग्राम में उसको एक्सेस कर रहे हैं, अदरवाइज वो जरूरत नहीं रहती। वैसे ही मैंने गेट पासवर्ड का जो पीआई है उसको यहाँ पे एज ए पीआर डिफाइन किया है, ठीक है। और उसके बाद में कुछ लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं जो है हमारे यूजर आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड। फिर हमने यूजर आईडी में 4422 पास किया, और यहाँ पे लाइन नंबर 30 पे हम गेट यूजर नेम सब प्रोसीजर को कॉल कर रहे हैं इस आईडी के साथ जो है 4422। तो ये यहाँ से हमारे को रिटर्न करेगा यूजर नेम, और वो हम इसमें स्टोर करेंगे यूजर नेम वेरिएबल में और उसको डिस्प्ले करेंगे यूजर को। फिर हम लाइन नंबर 34 पे गेट पासवर्ड सब प्रोसीजर कॉल कर रहे हैं जो कि आईडी के साथ होगा 4422, और ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो होगा हमारा पासवर्ड, उसको हम स्टोर करेंगे पासवर्ड वेरिएबल में। और फिर लाइन नंबर 36 पे उसको डिस्प्ले करा रहे हैं। और लास्ट में हमने स्टार आई एन एल आर इक्वल्स टू स्टार ऑन करके प्रोग्राम का एंड किया है, और यहाँ हमारा प्रोसीजर एंड होता है। तो वो जो जो मॉड्यूल थे उसमें हमने सब प्रोसीजर बनाए थे, यहाँ हम एक मेन प्रोसीजर, ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों, जस्ट नेम का डिफरेंस है। बट ये क्या है, मेन प्रोसीजर है तो आप इसको डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हो। वो हमने पिछले सेशन में देखा कि कैसे मेन प्रोसीजर और सब प्रोसीजर में डिफरेंस क्या होता है। बट अभी हम मेनली मॉड्यूल वाला पोर्शन कवर करेंगे। तो इसको मैं कंपाइल करता हूँ, और ये हमारा मॉड्यूल तीसरा वाला भी क्रिएट हो गया। तो अभी हमने 3 मॉड्यूल बना दिए। अब इसको कॉल कैसे करेंगे, तो कॉल करने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक कमांड रन करनी है CRT PGM और F4। CRT PGM F4 करने के बाद में आपको यहाँ पे प्रोग्राम नेम देना जिस नेम से आप उसको कॉल करना चाहते हो। तो मैं इसको कॉल करूंगा mods PGM1। इसको हम डालेंगे लाइब्रेरी 1 में, शर्मित 1। और यहाँ पे मैं मेरा पहला मॉड्यूल पास करूंगा। पहला मॉड्यूल वो मॉड्यूल होगा जो जहाँ पे हम सब प्रोसीजर्स को कॉल कर रहे हैं। तो अभी हम कहाँ कॉल कर रहे हैं, mod 1_2 में, जो लाइब्रेरी शर्मित 1 में है। तो ये हमारा एंट्री प्रोसीजर मॉड्यूल है, ठीक है। बाद में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये इसको यहाँ पास करना जरूरी क्यों है। आप किसी भी ऑर्डर में नहीं कर सकते, आपको ये ऑर्डर रखना होगा, पहला मॉड्यूल ये रखना होगा, बाद में आप कुछ भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे प्लस वाली पोजीशन पे प्लस लिखोगे, एंटर करोगे, बाकी के मॉड्यूल स्पेसिफाई करोगे। तो मॉड्यूल जो जो इसमें यूज हो रहे हैं, मॉड 1 यूज हो रहा है लाइब्रेरी शर्मित में। फिर हमारे पास है मॉड 2 जो है लाइब्रेरी शर्मित 1 में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे F10 प्रेस करके आपको दिखाता हूँ कि वो एंट्री प्रोसीजर मॉड्यूल क्या होता है। तो यहाँ आप देखोगे प्रोग्राम एंट्री प्रोसीजर मॉड्यूल इज स्टार फर्स्ट, मतलब जो भी मॉड्यूल आप पहला पास करोगे वो उसको एंट्री प्रोसीजर मॉड्यूल मानेगा। उसका मतलब है जहाँ पे भी हम सब प्रोसीजर्स को कॉल कर रहे हैं, मेन प्रोसीजर वाला पार्ट, ठीक है। इतना इस एंट्री देने के बाद में आप डिफॉल्ट ऑप्शन के साथ एंटर हिट करोगे तो आपका एक मैसेज मिलेगा, प्रोग्राम मॉड्स मॉड्स PGM1 इज क्रिएटेड। अब आप डायरेक्टली अपने मॉड्स PGM1 को कॉल कर सकते हो। तो जैसे ही कॉल करोगे ये आपको रिटर्न करेगा यूजर नेम, हमने वहाँ डिस्प्ले कराया था यूजर नेम शर्मित, और पासवर्ड 1234, ठीक है। तो इस तरह से आप सब प्रोसीजर्स को बाहर एक्सेस कर सकते हो। तो आज के सेशन में हमने मेनली देखा कि कैसे सब प्रोसीजर क्रिएट होता है, उन सब प्रोसीजर्स को कैसे हम मॉड्यूल में कन्वर्ट करते हैं, और उन मॉड्यूल को एक साथ अटैच करके कैसे CRT PGM की हेल्प से एक प्रोग्राम क्रिएट होता है। ये सब जो प्रोसेस देखा हमने फुल्ली फ्री फॉर्मेट में देखा। नेक्स्ट सेशन में हम इन्हीं इसी सब प्रोसेस को वापस से रिपीट करेंगे, बट अब तब हम फुल फिक्स फॉर्मेट यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में और टॉपिक कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्शन।